सत्य सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले सभी भक्तों को जय श्री राम। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माला धारण करने का नियम क्या होता है और कैसे धारण किया जाता है। बहुत कमेंट आ रहा था कि गुरुदेव हमें बताएं कि ये जो तुलसी माला है इसको किस प्रकार धारण किया जाता है और इसका धारण करने का क्या नियम है, इसमें क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो इसी संबंध में आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी भक्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना होगी चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर सत्य सनातन धर्म से संबंधित वीडियो निरंतर मिलती है और हमेशा हमेशा मिलती ही रहेगी। तो आइए आप सभी का समय ज़्यादा न लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं तुलसी माला, ये तुलसी माला आप देख रहे हैं। तो इसको धारण करने का सबसे पहले देखिए इसको कौन धारण कर सकता है और कौन धारण नहीं कर सकता है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी सनातन धर्म से संबंधित जातक हैं वो सभी इसे धारण कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब जो इस धर्म से है ही नहीं वो तो धारण नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि जितने भी हिंदू हैं सभी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अब ये तुलसी माला जो है ये देखिए ऐसे तो बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन आप अगर खुद से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं जो ये धारण किया हूँ मैं इसको खुद से बनाया हूँ अपने हाथों से। आप देख सकते हैं खुद से तुलसी का मतलब टहनी को लेकर उसको बहुत मेहनत से बारीकी से छोटा छोटा टुकड़ा करके देखिए इसमें फिर से छेदा करके इसको खुद से बनाए हैं। तो आप खुद से भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं, या तो फिर किसी गुरु जी से गुरुमुख होकर उनसे भी आप माला प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 जगह है जहाँ से आप माला प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप गुरुदेव से गुरुमुख होकर लेते हैं तब तो फिर आपका कोई इशू ही नहीं, वहीं पर वो अपने हाथों से आपको पहना देते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप खुद से पहनना चाहते हैं, बाज़ार से मंगाएं या खुद से बनाएं, तो उसको पहनने के लिए सबसे पहले आपको उसे पूरी रात गंगा जल में डुबो के रख देना है और फिर सुबह सुबह उसमें थोड़ा घी का मालिश कर लीजिए तुलसी माला में, क्योंकि घी का मालिश कर देने के बाद इसका मजबूती थोड़ा बढ़ जाता है। तो घी का मालिश कर लीजिए और श्री राम जी के चरणों में अर्पण करके, श्री हरि नारायण का चरणों में अर्पण करके फिर आप उसको धारण कर सकते हैं। सबसे बेहतर दिन आप एकादशी के दिन धारण कर सकते हैं या गुरुवार के दिन धारण कर सकते हैं। अब सवाल आ गया कि धारण करने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। धारण तो कोई भी कर सकता है भाई, धारण करना बहुत ईजी है। धारण करने का आपको हम 3 उपाय बताएं कि या तो गुरु जी से धारण करें या बाज़ार से खरीदें या खुद से लें और उसको गले में डाल लें। डालने का नियम है रात भर गंगा जल में डुबो के फिर सुबह थोड़ा सा घी लगा के इसमें भगवान के श्री चरणों में रख के फिर प्रभु से प्रार्थना करके अपना गले में गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन हमने इसे धारण कर लिया। अब धारण करने के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हैं धारण करने के बाद। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इसे धारण कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तामसिक भोजन नहीं करना है, झूठ ज़्यादा नहीं बोलना है। ज़्यादा क्या मतलब कोशिश करिए कि न ही बोलें, क्योंकि झूठ बोलना सही बात नहीं होता है। झूठ नहीं बोलना है और किसी प्रकार का नशा भी नहीं करना है। स्त्रियां जो धारण करती है उनके लिए तो इजी है, वो तो ज़्यादातर स्त्रियां नशा न ही करती है, परंतु उन लोगों का एक सबसे बड़ा समस्या होता है चुगली करना। तो सास बहू ननद किसी का भी चुगली आप लोग ना करें।
तुलसी माला धारण करने के बाद, और न ही किसी से झूठ बोलें, न ही किसी प्रकार का कोई अभक्ष्य पदार्थ, जो कि मतलब सिंपल सा बात में आप समझ लीजिए कि जो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं वो चीज़ हमें नहीं खाना है, और जो भगवान को पसंद नहीं है वो चीज़ हमें करना नहीं है। तुलसी माला धारण करने के बाद बस इतना ही सावधानी आपको बरतनी है। ज़्यादा बोल देने से फिर क्या होगा कि आप धारण ही नहीं करोगे। तुलसी माला धारण क्यों करना ज़रूरी है? तो आप अगर इंसान बने हो, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन पाया है और ये तुलसी माला नहीं धारण किया, तो फिर आपने क्या किया? बिना तुलसी का भगवान प्रसाद भी नहीं खाते हैं, तो फिर ये शरीर आप भगवान के नाम जो कर रहे हो, कैसे भगवान आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो आप भगवान का भक्ति पाना चाहते हैं, प्रभु का कृपा पाना चाहते हैं, तो ये तुलसी माला धारण करना अति आवश्यक है। और सबसे प्लस पॉइंट कि तुलसी माला धारण करने के बाद जब हमारा मतलब इस मृत्यु लोक में समय पूरा होता है और जब हमें ऊपर जाने की बारी आती है, तो जो यमराज के यमदूत होते हैं, हमें लेगने वो नहीं आते, हमें लेगने के लिए देवता के देवदूत आते हैं। किसी भी कीमत पर अगर ये तुलसी माला आपके गले में है तो यमराज के यमदूत आपको छू नहीं सकता। इतना प्लस पॉइंट है तुलसी माला धारण करने का। और सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि मतलब जब ये माला धारण किए हैं तो जब जो फैमिली मेम्बर है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ हैं, तो उन लोग के बीच जो होता है वो करना है या नहीं करना है। तो देखिए, अगर आप गुरु जी से माला लिए हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो रख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फैमिली मेम्बर में एक वाइफ जो होती है वो भी अपना शरीर का ही एक अंग होती है। वाइफ या हस्बैंड के अलावा आप किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री पर नज़र नहीं डाल सकते हैं, गलत नहीं सोच सकते हैं। परंतु अपना जो है, जो शरीर का अंग है, जिसके साथ हमने 7 फेरा लिया है, 7 जन्म तक साथ देने का कसमें खाई है, शास्त्रों के समक्ष, ब्राह्मणों के समक्ष, देवताओं के समक्ष मैंने जिसका हाथ थामा है, उसके साथ हम किसी भी प्रकार का रिलेशन तुलसी माला धारण करके भी रख सकते हैं। परंतु अगर आप अपने से अगर धारण किए हैं तुलसी माला बाज़ार से लेके या खुद से बना के, तो बस उस समय आप इसको खोल के रख लीजिए। जिस समय आप पति पत्नी दोनों मिलते हैं, उसके बाद फिर तुरंत हाथ पैर धोकर आप इसे धारण कर सकते हैं। ऐसे तुलसी माला किसी भी समय उतारना नहीं चाहिए, परंतु कुछ मतलब शुद्धि का भी सवाल आता है भाई, तो थोड़ा देर के लिए आप उतार के और फिर बाद में धारण कर सकते हैं। तो ये थी तुलसी माला धारण करने के कुछ नियम, किस दिन धारण करें, कैसे धारण करें और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगी तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय श्री राम।